हाय फ्रेंड्स, तो चलिए बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं 25 फरवरी 2026। तो यहाँ पे देखोगे फ्रेंड्स 9:15 पे सुबह सुबह गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, गैप अप समथिंग 200 पॉइंट का होगा आसपास। तो यहाँ पे देखोगे तो वही 180 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हुआ। गैप अप का रीजन यहाँ पे चेक करोगे तो जब भी ऐसा बने फ्रेंड सिचुएशन, पहला हायर दूसरा हायर, यहाँ पे देख रहे हो ट्रेंड पे अपना क्या कर रहा है। यहाँ पे सपोर्ट रिजेक्शन ले रहा है बार बार। ठीक है, एंड यहाँ पे ये यहाँ पे इसका ब्रेकआउट का रीजन क्या है, देखो ये तो आपका दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन है, इसी का ब्रेकआउट आएगा ही। एंड यहाँ पे देखो वो कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट किया है यहाँ पे कम से कम कई बार, यहाँ पे कम से कम आधा घंटा या इस जोन में यहाँ पे कंसोलिडेट किया। एंड इसके यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिया, एंड इसी पे देखो ये रिटेस्ट किया। एंड यहाँ पे देखो ऊपर सुबह 9:15 पे आपको गैप अप देखने को मिला। गैप अप के बाद यहाँ पे अगर इसका चेक करोगे तो इसके बाद ये प्राइजेक्शन थोड़ा ख़राब कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, उतना अच्छा खासा मूव था नहीं, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक, ये समझ में नहीं आया। फिर यहाँ पे इसका चेक करोगे, देखो दो बॉटम अपना बनाया यहाँ पे, एंड इसके यहाँ पे हाई दिख रहे हो, इसका ब्रेकआउट निकाला है। ठीक है, तो इसका पहला हाई एंड यहाँ पे दूसरा हाई है। ठीक है, इसके आसपास आपका पहला, यहाँ पे अगर चेक करोगे 9:35 के आसपास बैंक निफ्टी का देखो, तो ये आपका दो बॉटम बनाया। ठीक है, दो बॉटम बनाने के बाद इसका हाई का यहाँ पे देखो ब्रेकआउट निकाला है। तो यहाँ पे आपका इसका पहला टारगेट दे दिया। ठीक, एंड यहीं का इन्होंने मान लो रेजिस्टेंस ले लिया। तो छोटा स्कैल्प होगा, लेकिन ये फ्रेंड ये फ्यूचर नहीं है ना, इसलिए थोड़ा ऑप्शन में भी ये मोमेंटम नहीं दिए होंगे। फिर यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखोगे तो एक पैरेलल चैनल यहाँ पे अपना बनाया, दो टॉप यहाँ पे, दो बॉटम यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इसका दो बॉटम है, एंड यहाँ पे पहला इसका कैंडल का हाई एंड दूसरा हाई। ठीक है, तो इसी पे अपना दो टॉप एंड एम सेटअप यहाँ पे चैनल में क्रिएट होकर देख रहे हो। एंड यहीं से वन वे में देखो डाउन साइड का, इसी पे अगेन इसी पे ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट किया, एंड रिटेस्ट करके देख सकते हो डाउन साइड का मोमेंटम दिया होगा। हाँ, तो वही है, देखो यहाँ यहाँ तक ये इसके यहाँ पे जो इसका लो है कैंडल का, ये लो है, इसी का यहाँ पे मान लो टारगेट दे दिया। तो रीजन समझ में आ गया आपका। ये दो टॉप बनाया चैनल में, ये इसका ये हायर है, ये नीचे से लोअर लोअर दो टॉप है, एम टाइप का सेटअप क्रिएट हुआ था, एंड एक अच्छा खासा आपको मिला इसका। फिर यहाँ पे चेक करोगे 10:03 के आसपास, ये देखो कई देर तक ना इसी में फ्रेंड, इसी में अपना इसी चैनल में कंसोलिडेट करा था। एंड ऊपर से यहाँ पे देखो हायर हाई का यहाँ पे ट्रेंड लाइन था, एंड परफेक्टली पीनट स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया था। यहाँ पे देख सकते हो पीनट स्ट्रक्चर मतलब कि ये देखो एक अपोजिट रहेगा एंड दूसरा इसके अकॉर्डिंग ये ऐसा रहेगा। ठीक है, सपोर्ट एंड इसी में ना कंसोलिडेट करता है, हाई लो स्ट्रक्चर इसी में कंसोलिडेट करेगा। एंड देन ये देखो नीचे निकालता है, नीचे भी निकाल सकता है एंड ऊपर, इसी को पीनट बोलते हैं। एंड यहाँ पे देखो इन्होंने इसी में कंसोलिडेट करके बेस था नीचे से एंड ऊपर बाइंग का मोमेंटम निकाल दिया, तो इसको पीनट स्ट्रक्चर क्रिएट बोलेंगे। तो 10 बजे के यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प होता है। फिर अगेन देखो ये बाइंग आया, बाइंग इसका अगर यहाँ पे हाई चेक करोगे कैंडल का कहाँ का लगा है तो पता नहीं है इसका, देखो इसका कैंडल का इसके आसपास कह रहा है, लेकिन ठीक है। फिर अगेन इसी पे देखो डाउन साइड ये रिटेस्ट लेने आया था, ये भी अच्छे जोन पे सपोर्ट पे बनाया, एंड यहीं पे फिर अगेन इसका ये दो दो आपका अच्छा खासा ये कैंडल का जो बॉडी है, ये हाई है इसका, इसी के आसपास इन्होंने अपना टारगेट दे दिया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे अपना देखो ये बेस बनाने आया इसका कैंडल का, यहाँ पे देख रहे हो इसी पे अपना सपोर्ट दिया जहाँ से ब्रेकआउट आया मेन यहाँ पे ट्रेंड का। ठीक है, इसी पे रिटेस्ट किया, एंड अच्छा खासा यहाँ पे देखो जो मेन रेजिस्टेंस जोन था इस कैंडल का हाई का, यहाँ पे इन्होंने परफेक्टली यहाँ का टारगेट दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा स्कैल्प हो गया होगा, अगर यहाँ पे चेक करोगे आप लोग, ज़्यादा बड़ा नहीं दिया था 10:04 पे। अगर इसका चेक करोगे ना बैंक निफ्टी का, तो देखो अभी फ़िलहाल ओपन हो रहा है 10:04। इस समय यार महंगा भी तो चल रहा है ना, तो इस समय वही है यार, निफ्टी 50 सनसेक्स बेस्ट रहेगा 10:04 पे। अगर आप लोग चेक करोगे इसका तो यही है। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन था, इसी का देखो पहला हाई है, ये दूसरा, यानी यहाँ पे तीसरा, यानी यहाँ पे देखो चौथे पे तो ब्रेक ही किया है। ठीक, फिर अगेन इसी के आसपास ये देखो इसमें रिट्रेस नहीं लिया, इसमें देखो नीचे आया, उसमें इसके देखो जो इम्पोर्टेंट जोन था ये हायर है, इसी पे रिट्रेस लेके ऊपर निकाला, इसमें देखो ट्रैप कर रहे हैं यार, देख रहे हो। तो यही यार ये ऑप्शन ये बकवास कर रखे हैं। इसमें देखो नीचे आ गया, उसमें इस पे इस पे रेजिस्टेंस लेके ऊपर निकाला है। ठीक है, अब क्या ही कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लो आपका एंट्री होता, तो वही देखो 19 पॉइंट का मोमेंटम दिया है, एंड फिर 5 पॉइंट का एसएल लेने के बाद फिर वही 25 पॉइंट के आसपास मोमेंटम दिया है। एंड फिर फाइनली आपका देख रहे हो यहाँ पे चैनल बना लिया है, यहाँ पे पहला लोअर एंड यहाँ पे दूसरा लोअर है, यहाँ पे तीसरा लोअर, और ये ब्रेक करेगा तो क्या होगा, डाउन साइड जाएगा यार। तो डाउन साइड देखो ये वन वे में डाउन साइड का मोमेंटम भी निकाल दिया। ठीक है, तो यही आपको बता रहा था। एंड देखो ये जो गैप अप मारा था यहाँ पे यार लेने पकड़ने को पकड़ ले सकते थे। यहाँ पे देख रहे हो पहला ईयर दूसरा ईयर यहाँ पे तीसरा ईयर ट्रेंड था, एंड ब्यूटीफुली देखो वन वे में
कितना पॉइंट निकाला यार, यहाँ पे देख रहे हो अगर देखोगे यार 112 पॉइंट मोमेंटम दिया है। कोई नहीं, जाने दो। फिर आगे चले फ्रेंड्स, बोलो। तो ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे एक डाउन साइड का स्कैल्प ले सकते थे, ठीक। रेजिस्टेंस ले लिया था एंड फिर फाइनली यहाँ पे देख लोगे, ये देखो पहला लोअर, ये तो मैंने आपको बता दिया है, ब्रेक करा थोड़ा सा यहाँ पे ना, इसके यहाँ पे इसका ये जो लो है, इस सॉरी इसका हाई है कैंडल का, इसके हाई पे ये रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हो वन वे में ये इसका हेड भी है ना, ये हेड है एंड यहाँ पे आपका ये देखो, ये लोअर लोअर दोनों है, ये हाइयर है, इसका वन वे में देखो ब्रेक आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे इसका स्कैल्प एक डाउन साइड का ले सकते थे एंड यहाँ पे भी एक लेते तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पे डाउन साइड कब आया था, 10:34 पे, जो मेन एंट्री लेने लायक था। एंड यहाँ पे देखोगे ट्विजर कैंडल यहाँ पे बना रहा है, मतलब ठीक है, ध्यान से देखोगे आप लोग, ये ट्विजर कैंडल बनाया है, मतलब रेड ग्रीन एंड इसके यहाँ पे देखो ये लो फॉल हुआ है, यहाँ पे ट्विजर कैंडल बनाया है, मतलब कि इसका ये लो ब्रेक हो गया, ठीक है। पियर्सिंग कैंडल बोलते हैं, ठीक है। पैरेलल चैनल होता है, दो कैंडल रहेगा, इसका यहाँ पे लो ब्रेक हो जाता है, वह यहाँ पे देखो पियर्सिंग कैंडल बनाया है, ठीक है। तो इसको याद रखना यार, मतलब डाउन साइड का सिग्नल देता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे दिख ही रहा है यार, आपका ये इंपॉर्टेंट, ये लो क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, ठीक है। और तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, यहाँ पे ले सकते थे लेकिन यहाँ पे इसका ये दिख रहा है ना, ये इसका लो पे कह रहा है कि यहाँ पे बेस लूँगा, फिर यहाँ पे ये इसका हाई का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर गिराऊंगा। तो ठीक है भाई, तू जैसा बोल रहा है वैसे कर। फिर आगे चलें एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पे चेक करोगे, यहाँ पे देखोगे इसका ये पहला लोअर, यहाँ पे दूसरा लोअर एंड यहाँ पे इसका देखो तीसरा लोअर क्या होता है, यहाँ पे फॉल हो जाता है, ठीक है, वही है। तो यहाँ पे इसका अगर यहाँ पे चेक करोगे ट्रेंड लाइन, यहाँ पे अगर इसका टाइम फ्रेम कितना है, 10:27 के आसपास, यहाँ पे पहला इसका लोअर, दूसरा यहाँ पे तीसरा, ठीक है, यहाँ पे चौथा, ये पैरेलल चैनल है, यहाँ पे इसका हायर हाई का यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन लिया है, ठीक। रेजिस्टेंस जोन लेने के बाद यहाँ पे वन वे में यहाँ पे फोल्डिंग आता है, लेकिन इसका यहाँ पे लो का सपोर्ट लिया एंड सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे पैरेलल चैनल है जिसमें ये कंसोलिडेट किया है, कंसोलिडेट करके इसका यहाँ पे हायर जोन का इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे इसका ये दोनों हेड था एंड यहाँ पे पहला लो, यहाँ पे दूसरा लो, इसी पे रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे ट्विजर, यहाँ पे पियर्सिंग कैंडल बना रहा था, यहाँ पे पैरेलल चैनल, यहाँ पे इसका ये लो देखो वन वे में फॉलिंग आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चेक करोगे एंड ऊपर से यहाँ पे इसका पहला लो, दूसरा लो, ये बड़ा वाला ट्रेंड लाइन था, ये भी वन वे में फॉल हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे कितने पॉइंट का इसका मोमेंटम हुआ है चेक करोगे तो देखो 150 पॉइंट के आसपास मोमेंटम दिया। फिर यहाँ पे अगेन इसका चेक करोगे, यहाँ पे पैरेलल चैनल फिर यहाँ पे बनाने लगता है, देखो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे चौथा लो, यहाँ पे ये हायर हाई में इसी में कंसोलिडेट करता है एंड फाइनली यहाँ पे देखो ये ट्रेंड वन वे में डाउन साइड का एक स्कैल्प दे देता है। यहाँ पे चेक करोगे इसका टाइम फ्रेम 11:10 पे अगेन एक छोटा सा पैरेलल चैनल, यहाँ पे 50 पॉइंट का एक छोटा स्कैल्पिंग लाइक इस एक मोमेंटम डाउन साइड का मिल गया होता है। फिर यहाँ पे इसका यहाँ पे बेस बना लेता है, अगर यहाँ पे चेक करोगे आप लोग निफ्टी बैंक का, तो यहाँ पे इसका जो कैंडल का लो है इसी पे अपना ये बेस बना लेता है। बेस बनाने के बाद ये देखो डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हुआ, इसका लोअर लोअर, इसका यहाँ पे हाई का ये ट्रेंड लाइन था, पहला लो दूसरा इसका हाई ट्रेंड पे एंड इसी का वन वे में यहाँ पे इसका हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है। इसका यहाँ पे कितने बजे था, यहाँ पे 11:24 पे, अगर इसका बाइंग का यहाँ पे चेक करोगे 11:24 पे कितने पॉइंट का मोमेंटम दिया है, डब्ल्यू स्ट्रक्चर जो क्रिएट हुआ था 11:24, तो ये हमारा 11:24 ये भी नहीं है, तो यहाँ पे 11:24 पे एक चेक करोगे, ये देखो डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हुआ, दो बॉटम बनाया एंड इसका हाई का यहाँ पे वन वे में ब्रेकआउट, इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया होगा, यहाँ से ये आपका ये जो चैनल है अभी बताया मैंने, ये पहला लोअर दूसरा लोअर तीसरा, इसी पे कंसोलिडेट करके एक डाउन साइड का आपको जो स्कैल्प निकाला था, ठीक है। और तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। फिर यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे चेक करोगे इसका ये हायर हायर, पहला हायर दूसरा हायर, ठीक है, एंड इसी पे देखो एम टाइप का सेटअप है यार, अब ये ब्रेक करेगा तो वन में देखो मोमेंटम निकालेगा ही, ठीक है। एंड यहाँ पे रीजन है, यहाँ पे एम छोटा सा एम टाइप का सेटअप ये क्रिएट किया है, देखो दो टॉप है एंड आपका ये लो क्या होता है वन में फूल जाता है, एंड ये तो आपका ये जो लो है ये तो ब्रेक करता ही है, ठीक है। तो ये है डाउन साइड का सिग्नल देने के लिए, यहाँ पे इसका चेक करोगे 11:52 पे यार छोटा मोमेंटम दिया यार, ज़्यादा कुछ खास दिया नहीं, 16 पॉइंट का, मतलब कि 16 3 जा 40 है, 480 का।
तो फ्रेंड ज़्यादा यार कुछ अच्छा खासा मोमेंटम दिया नहीं यहाँ पे। 11-24 पे वही 16 पॉइंट का मोमेंटम इसका हाई तक का दिया है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करोगे आप लोग, यहाँ पे इन्होंने मान लो बेस लिया इसके हाई का। इसको थोड़ा सा जूमिंग करते हैं छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये भी डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हुआ, ब्रेक किया, ठीक है। छोटा मोमेंटम दिया, स्कैल्प दिया। फिर यहाँ पे मान लो रेजिस्टेंस ले लिया इसका यहाँ पे हाई का, यहाँ पे ये भी ठीक है। रेजिस्टेंस लिया, मैं इंटरेस्ट नहीं था यहाँ पे। यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे ले सकते थे, बिकॉज यहाँ पे चैनल में यहाँ पे देख रहे हो कंसोलिडेट कर रहा है, एंड वही वन वे में डाउन साइड का एक आपको स्कैल्प मिल गया। अब देखो यहाँ पे दौड़ा के एंट्री ले होंगे, मैं भी मान लो चलो ले लिया यहाँ पे, लेकिन सही है ना यार, प्राइजेक्शन यहाँ पे सही था, ठीक है। आपका दो टॉप बनाया था, मान लो छोटा ऐसा लोग कोई बात नहीं, हिट हो गया तो यहाँ पे दो टॉप बनाए, एंड यहाँ पे अच्छा खासा था। देखो यहाँ पे ब्रेक भी किया, यहाँ पे साला ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। मेन चीज़ सस्टेन होने दिया करो जब भी लेवल आपका बॉटम जो नहीं है। देखो जैसे ब्रेक किया, सस्टेन होता, अगला कैंडल अगर बनाता ना डाउन साइड का तो ये तब मोमेंटम करता है, लेकिन ये सस्टेन नहीं हुआ है फ्रेंड। देखो यहाँ पे वीक जब भी बना रहा है, ये जो बॉडी है ना इसका, मेन चीज़ बॉडी देखो, बॉडी तक ही इसका अच्छा खासा सपोर्ट है। उसके बाद ये जो वीक बना रहा है वो फेल है, फेलियर वीक है, यहाँ पे देख रहे हो ये। तो ये रीज़न था, मान लो SLVT हो, कोई बात नहीं यार। फिर आपका यहाँ पे वही है, ये देखो ये लोअर जोन दिख रहा है, ये ट्रेंड का ये लोअर जोन, एंड ये हायर है, ये वन वे में छोटा स्कैल्प हो गया होगा, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो आपका एक यहाँ पे डाउन साइड का 11-31 के आसपास हो गया होगा। फिर यहाँ पे अगेन जैसे कि मैंने बताया बैंक निफ्टी में क्या कर रहा है ये, यहाँ पे अगेन ये सपोर्ट ले लिया यहाँ पे, ठीक। सपोर्ट का रीजन यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये देखो यहाँ पे पैरेलल चैनल है, अभी पहला हायर, दूसरा हायर, यहाँ पे तीसरा हायर, ये ट्रेंड था, एंड वन वे में यहाँ पे देखो ये ब्रेक निकाला। तो एक यहाँ पे कितने पॉइंट का ये अंदर चैनल में दे रहा है यार, छोटा छोटा स्केल दे रही है, तो दिख रहा है 50-50 पॉइंट का दे रहा है आए। तो इसका यहाँ पे ये जो चैनल है फ्रेंड दिख रहा है ना, चैनल पे अपना इसी में कंसल्ट करके ये वन वे में फिर अगेन ये बाइंग तो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे अगर आप चुप करोगे तो यहाँ पे तो ये सपोर्ट ले रहा है, बाइंग भी ले रहा है। तो यहाँ पे एक बाइंग आ गया, आपका चैनल ब्रेक हो गया 11:43 पे। फिर अगेन यहाँ पे ये आपका हायर हायर, देखो पहला हायर, दूसरा हायर, ये तीसरा हायर, एंड यहाँ पे देखोगे चौथा हायर, ठीक है। इसी पे अपना रेजिस्टेंस ले रहा है, कंसोलिडेशन जोन में। फिर अगेन यहाँ पे देखोगे वही मैंने आपको बताया ना अभी ऑप्शन, अगर 2 मिनट पहले अगर चेक करोगे आप लोग, मैंने वीडियो में बताया था M टाइप का सेटअप क्रिएट किया था। एंड फाइनली यहाँ पे देखोगे दो लो है, ये देखो दो टॉप बना के ये लो ब्रेक किया। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा स्कैल्प ले सकते थे, यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था ही, ठीक है। इसके यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था, यानी यहाँ पे अगर चेक करोगे ये थोड़ा ज़्यादा मोमेंटम दिया है। अगर यहाँ पे इसका चेक करोगे आप लोग, कितने पॉइंट का था ये यार, ये थोड़ा दिया है 65 पॉइंट का यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी देखो लोगों को फिर ट्रैप किया, ट्रैप कर ही रहा था यार, तो धोखाधड़ी दे ही रहा है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे तो यार यहाँ तक इसने निकाला। फिर यहाँ पे लोगों जो यहाँ पे छोटा वो तो चलो मान लो स्कैल्प कर लिए होंगे, जो यहाँ पे लिए होंगे एंट्री यार, बिकॉज यहाँ पे देखो कई देर तक होल्ड कर रहा था। यहाँ पे भी यार लोगों को ट्रैप किया साले ने फिर। तो ये सब है यार, धोखाधड़ी ये भी दे रहे हैं बैंक निफ्टी, ऐसी बात नहीं है। चलो मान लो मेरे से भी ट्रैप, मेरे से भी गलती हो रही है, ये भी तो दे रहे हैं भाई धोखाधड़ी। बिकॉज यार इतना होल्ड यार कौन करवाता है ऐसे तैसे, या फिर इसके अंदर रेंज में करे, तो वही बात है यार, ठीक है। तो आगे चले, देखो यहाँ पे ये देखो ये जो जोन था इसका यहाँ तक मोमेंटम इसने दिया, मतलब लालच दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करोगे, देखो इसका पहला हाई, फिर अगेन यहाँ पे दूसरा हाई, एंड यहाँ पे तीसरा हाई, ठीक है। ट्रेंड है नहीं यार, ये ट्रेंड है वन वे में, इसलिए यहाँ पे अपना बेस बना के दो बॉटम बना के यहाँ पे चैनल भी यहाँ पे साले ने क्रिएट किया। यहाँ पे देखोगे पैरेलल चैनल था, एंड वन वे में यहाँ पे मैं ट्रैप हुआ था, एक्सेप्टेड गलती यार, बिकॉज यार इतना होल्ड कर रहा है फिर भी यार धोखाधड़ी क्यों दे रहा है भाई। तो ये पहले बाइंग ये समझ लो, यहाँ पे ये बाइंग आ गया, ठीक। इसका समझ में आ रहा है, दो बॉटम बनाया यार, पहला बॉटम ये दूसरा बॉटम, एंड इसका अरे यार ये नेटवर्क यार छोड़ दूँ, एरिया छोड़ दूँ मन तो कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ये दो बॉटम है, ठीक है, दो बॉटम बनाया है, एंड इसी का देखो वन में ब्रेकआउट निकाल देता है। आगे चले बोलो। तो तब से यार इसी में इतना देर ये नोटंकी करवाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करोगे, ये रेजिस्टेंस जोन लेता है। फिर यहाँ पे एक यहाँ पे रिस्क लेने लगता है, देखो चैनल में अपना दो टॉप बनाए, दो इसका हायर है, यानी ये लोअर लोअर वन वे में देखो फॉल हो जाता है। फिर आपका ये बड़ा वाला जो प्रोटेन जो लोअर है, ये देख रहे हो, दिख रहा है ना। तो ये लो जोन इसका, ये देखो वन वे में डाउन साइड का इसका दे देता है, यहाँ पे देखो ये फॉल हो जाता है 12:32 पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 150 पॉइंट का मोमेंटम दे देता है। एंड यहाँ पे आपका फिर अगेन इसी में यार दो ऐसे हिट करवा दिया ना इसी जोन में, तो यार इससे बचो, मैं तो कह रहा हूँ। वो तो कुछ खास है नहीं, देख रहे हो यार कैसे किस हिसाब से चला रहे हैं, या फिर इसके रेंज में रहे यार, ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं दोनों।
ऐसे तरफ, ठीक है। फिर फाइनली यहाँ पे जब ब्रेक किया तो यार ब्रेक का ये देखो यहाँ पे फाइनली ये दोनों लोअर जोन था, इसी को देखो फोल्ड करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ये आपका ये जो चैनल जो बना है यहाँ पे हाइयर हाइयर एंड ये लोअर लोअर, ये ट्रेंड क्या होता है, ये वन वे में डाउन साइड का स्कैल्प ब्रेक दे देते हैं, ठीक है। तो ये था इनका कुछ निफ्टी बैंक का। कितने बजे टाइम नौटंकी किए थे ये, 12 साढ़े 12 बजे तक ये मोमेंटम में डाउन साइड कैसे कर रहे थे, ठीक है। तो फाइनली नौटंकी करके ना दिया यार, ये तो ठीक है, ये जोन इतना देर कंसोलिडेट कर रहा है डाउन साइड का तो नीचे फटेगा ही, इसमें पता है, लेकिन नौटंकी करवा के देख रहे हो, एसएल हिट करवा के 2-4 तब मोमेंटम दे रहे हैं, ठीक। ये आपका एक अच्छा खासा ये ट्रेंड था, इसको पकड़ने लायक था लेवल, ठीक है। ये आपका जोन बना हुआ था अच्छा खासा, तो यहाँ पे एक परफेक्टली डाउन साइड का आपका ट्रेड हो जाता, ठीक है। तो और ज़्यादा कुछ खास नहीं था एंड बस फिर यहाँ पे देखोगे प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग आपका ये देखो 2 टॉप बनाया था, एम सेटअप था एंड यहाँ पे ट्यूजर कैंडल था, यहाँ पे लो पे इसका हाई का यहाँ पे रिस्क लेते एंड देन डाउन साइड का आपको पहला स्कैल्प मिला कितने बजे, 12:42 के आसपास। फिर अगेन देखो इसके ये जो लो है आपका, यहाँ पे देखो एक छोटा सा स्कैल्प था, ये लो था, इसी पे देखो ये क्या किया, एसएल हिट किया, मतलब सॉरी रेटस किया इसको लो पे एंड रेटस करके यहाँ पे देखोगे एम टाइप सेटअप क्रिएट किया, ठीक। जिसमें इसका पहला देखो ये अपना हाई, दूसरा हाई बना के ये लो आपका ये ट्रेंड भी था, देख रहे हो ट्रेंड ये फॉल हो जाता है। तो यहाँ पे आपका परफेक्ट एक रिस्क लेने लायक था 12:58 पे 1 बजे के आसपास एंड यहाँ पे इसका हाई का यहाँ पे रिस्क रहता है, नहीं आपका ये लो फॉल हो जाता है, ये ट्रेंड लाइन आपको डायरेक्शन दे रहा है मतलब डाउन साइड का। एंड दूसरा चीज़ यहाँ पे रिटेस्ट किया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करोगे इसका निफ्टी का प्रोजेक्शन, सॉरी बैंक निफ्टी का टारगेट मिला, ठीक। फिर यहाँ पे देखोगे डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया ना, तो बॉटम बना है इसका यहाँ पे हायर है, इसी पे देखो रिटेस्ट करके वन वे में अपसाइड का मोमेंटम निकाला, ठीक। एंड फिर यहाँ पे अगेन देखो, फिर यहाँ पे यार टाइम पास करवा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे चेक करोगे ये हायर का एंड इसके यहाँ पे लोअर का यहाँ पे सब रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, डाउन साइड आ गया। ये ट्रेंड आपको फ्रेंड एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंड बना हुआ था निफ्टी बैंक का, ये देखोगे वन वे में देखो एक ब्रेक हो गया तो इसके लो के तो आसपास थे यार। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से साला रिवर्स हो गया है, कितने बजे था ये ब्रेक किया है, 1:24 के आसपास, ठीक है, बैंक निफ्टी। अरे ट्रेंड ये जब ब्रेक कर रहा था यार, यहाँ तक तो एटलीस्ट देना है कम से कम, तो वही है छोटा सा, यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में एक स्कैल्प मिला, ठीक है। फिर मान लो यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे इसका बेस लिया हूँ, ले लिया होगा, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे यहाँ का लिया है ये मान लो सपोर्ट जोन। फिर ये देखोगे ट्रेंड है यहाँ पे, ये देखो इसी पे बार बार अपना रेजिस्टेंस इसी ट्रेंड पे बना रहता है, फाइनली यहाँ पे चेक करोगे देखो एक ब्रेकआउट दिया, तो चलो मान लो ब्रेकआउट ये दिया, यहाँ पे देखो इसका ये जोन है मान लो एक प्रकार का, जिस पे ये बार बार बैंक निफ्टी इसके लो पे यानी इसके लो पे यानी ये लो पे बेस बना के ये मान लो आपका हेड था यानी ये पे यार, यहाँ पे ब्रेकआउट लेने लायक था लेकिन सस्टेन हुआ, यहाँ से ये रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक। फिर यहाँ पे जो ट्रेंड है ये ब्रेक किया तो ये भी सस्टेन हुआ, बिकॉज यहाँ पे हायर हाई का यहाँ पे देखो कई देता है कि होल्डिंग कर रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था एंड फाइनली यहाँ पे ब्रेक दिया, तो इसका एटलीस्ट यहाँ का तो टारगेट थे, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने ट्रैप कर लिया 1:30 के आसपास। तो यार ये या फिर दे लो यार, या फिर धोखाधड़ी क्यों दे रहे हो भाई। तो यही है सब इनका बैंक निफ्टी का, नौटंकी भी करवाते हैं लेकिन। फिर यहाँ पे आपका देखो ये बड़ा वाला ये ट्रेंड क्या हुआ, फॉल हुआ, ये देखो फिर यहाँ पे भी इन्होंने मोमेंटम नहीं दिया यार, ये पहला आपका बॉटम, ये दूसरा बॉटम बनाया ट्रेंड पे एंड यहाँ पे देखोगे ये देखो ये रेजिस्टेंस जोन था यहाँ पे ये, ठीक। ये आपका ये हायर हाई का यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था एंड यहाँ पे देखो वन वे में फॉलिंग हुआ, तो यार नीचे गिरना था, ये आपका ट्रेंड था यार, यहाँ पे भी साला यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है यार, ये धोखाधड़ी कर रहे हैं यार बैंक निफ्टी वाले। तो ये है यार इनका, हर जगह धोखाधड़ी कर रहे हैं यार, यहाँ पे तो कम एटलीस्ट 1:38 के आसपास इनको डाउन साइड का देना था, ये आपका लोअर जोन था, ये वन वे में ब्रेक करना था, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो हायर हाई का रेजिस्टेंस भी था, ये लोअर लोअर का यहाँ पे सपोर्ट भी था, ये ब्रेक हो जाता है यार, ये पुट नहीं हायर हाई लोअर लोअर जोन, फिर भी इन इस साल धोखाधड़ी दे रहे हैं, तो आप क्या ही कर सकते हो। एंड यहाँ का इसका टारगेट ये देखो, बेस भी अगर यहाँ पे चेक करोगे ना तो यहाँ का साले बेस ले रहे हैं, लेने दो। फिर यहाँ पे चेक करोगे बाइंग आगे इसमें इंटरेस्ट नहीं था, ये आपका पैरेलल चैनल यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, ये पैरेलल चैनल है, कंसोलिडेट करके वन वे में एक डाउन साइड का स्कैल्प दे दिए होंगे 2 बजे एग्जैक्टली। ये हाँ ये उतना मोमेंटम साले देते भी नहीं है, ब्रेक कर रहे हैं तो उसमें उतना खास मोमेंटम नहीं देंगे, चैनल जो ब्रेक हुआ है ये, ठीक है। ये फ्रेंड पता चल गया जब भी आ रहा है ना इसी लेवल पे, तो बार बार ये रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे ये तो है छोटा वाला, ये छोटा वाला, ठीक।
तो यहाँ पे एक प्लान कर सकते थे डाउन साइड का, यहाँ पे एक है, यहाँ पे तो जब भी आ रहा है डाउन साइड का ये तो कंफर्म है। लेकिन जो ये इसके ऊपर निकल रहा है ना, ये इसके ऊपर जैसे ये तो फेल हो जा रहा है, ठीक है। इसको फ्रेंड आप पता नहीं क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट लिक्विडिटी स्वैप बोलते हैं। जो लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे एक डाउन साइड का मोमेंटम वो दे दिया। अरे तो दिया तो यार, ये ट्रेंड क्यों नहीं ब्रेक किया भाई, ये ट्रेंड ब्रेक करना था। तो यहाँ पे देख लो उनका 142 के आसपास निफ्टी बैंक ने धोखा दिया सभी लोग को। फिर आपका ये पता चल रहा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे बेस है, जब भी आ रहा है एक अच्छा खासा यहाँ से बाइंग आ रहा है। यहाँ पे देखो बाइंग फटा है, तो यहाँ पे बाइंग फटा तो यहाँ पे देखोगे आपका ये हेड था, ये देखो ये आपका हेड था एंड डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हुआ, ठीक। एंड ये आपका ये लोअर जोन, ये हायर जोन, ठीक। इसी पे देखोगे कंफ्लिक्ट करके वन वे में ट्विजर कैंडल बनाया एंड यहाँ पे ब्रेकआउट बाइंग का यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। तो मान लो जो दो आपका ऐसा हुआ था इसमें आपका कंफर्म हो जाता है, जो 160 पॉइंट का। मान लो 50 पॉइंट, 50 पॉइंट नहीं यार, मैं मान लो एसएल भी ले रहा हूँ ना फ्रेंड, तो ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं ले रहा। मान लो जैसे कि ये तो ठीक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, ये गिरा, ये आपका एम टाइप का सेटअप क्रिएट हुआ, ये गिरा, ठीक है। यहाँ पे मान लो डब्ल्यू स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, दो बॉटम बना के बाइंग निकाला, तो ठीक है, इस पर रिटेस्ट करके यहाँ पे बाइंग निकाला, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये भी मान लो ठीक है, रेजिस्टेंस जोन लिया है हाँ, यहाँ पे मान लो जैसे कि ये से ट्रेंड ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेंड यहाँ पे मान लो इसका हाई का यहाँ पे ऐसा लूँगा, ठीक। एंड यहाँ पे देखो ब्रेक किया, तो यार यहाँ तक को मान लो टारगेट भी दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई। थोड़ा सा मान लो यहाँ पे 20-30 पॉइंट का फ़र्क रह गया। फिर मान लो यहाँ से बाइंग आया तो इसमें इंटरेस्ट नहीं था। फिर उसके बाद ये चैनल बनाया तो इसमें ठीक है, ये तो डाउन साइड का मैंने मान लो यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ हाई का रिस्क लेके डाउन साइड का ये ब्रेक किया, तो मान लो हाँ, इसमें ऐसा हिट कहाँ हुआ यार, ये आपका मान लो ये लोअर जोन है ट्रेंड का, ब्रेक किया तो एटलीस्ट यार यहाँ का टारगेट देना था। लेकिन मान लो कोस्ट टू कोस्ट टारगेट ऐसी बात नहीं है, इसने अगर यहाँ पे चेक करोगे आप लोग 80 पॉइंट का मोमेंटम दिया है मात्र, अगर यहाँ पे चेक करोगे 20-25 पॉइंट का था, जो कि आपका ऐसे टारगेट दिया नहीं। लेकिन गिरना चाहिए यार, मेरा कह रहा है यहाँ पे मन, गिरना चाहिए लेकिन गिरा नहीं, ठीक है। और तो कुछ इसमें खास नहीं है। यहाँ पे कितने बजे था ये, 13 बजे, हाँ 1:38 1:40 पे। फिर यहाँ पे देखोगे ये बाइंग आ गया, इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था बाइंग जो है, ठीक है। बाइंग का यहाँ पे रीजन समझ में आ रहा है ना यार, ये मारू बाजू कैंडल बनाया है, यहाँ पे देखोगे ये हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे देख लो हाइयर है, ये सॉरी ये लोअर लोअर, ये हाइयर है कि यहाँ पे ब्रेकआउट वन में निकाला है, दिख रहा होगा ये जोन के आसपास, ठीक है। और तो इसमें कुछ खास किया नहीं, लेकिन इसको फिर भी यार ये धोखाधड़ी ऐसे क्यों करें, ऐसे करेंगे तो यार ये भी फिर ठीक है। एंड यहाँ पे भी, यहाँ तो ये पैरेलल चैनल यहाँ पे दिख रही है, पैरेलल चैनल है, इसी में कंसल्ट करके डाउन साइड का आपको ये ब्रेक कर देता है। फिर और तो खास ज़्यादा मालूम नहीं है। फिर यहाँ पे अपना ये बेस बना लेता है बैंक निफ्टी। एंड फिर आपका ये पोर्टल जो ट्रेंड है, ये देखो पहला हायर, ये दूसरा हायर एंड यहाँ पे तीसरा हायर, प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग इसी का देखो वन वे में जो ब्रेकआउट आया ना, ये ब्रेकआउट यहाँ पे निकाल देता है 2:15 पे। ये डब्ल्यू यहाँ पे देखोगे ये हेड है एंड इसी पे देखो ये रिट्रेस करके ये ब्रेकआउट बाइंग का निकाल, एंड फिर इसका यहाँ पे हायर का यहाँ पे ये अपना रेजिस्टेंस ले लेता है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करोगे डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करता है, ये पहला हायर, यहाँ पे दूसरा हायर, यहाँ पे देखोगे लोअर लोअर। हाँ, यहाँ पे तो सभी लोग एंट्री ले लिए होंगे। तो यहाँ पे एक अगेन बाइंग का यहाँ पे आपको ट्रेंड मिल जाता है। कितने बजे ब्रेक करता है, पिन एंड स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, डब्ल्यू स्ट्रक्चर रहता है 2:53 पे एंड यहाँ पे समथिंग 3 बजे के आसपास ये बाइंग का ब्रेकआउट देता है, डब्ल्यू बॉटम स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, ब्रेक कर देता है वन में। छोटा सा स्कैल्प था 2:53 पे एंड यहाँ पे डाउन साइड आया, इसमें मैं इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, इसका बैंक निफ्टी का। फिर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस जो रिजेक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं, रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे ले लिए होंगे तो लिए होंगे, मैं जिसमें इंटरेस्ट नहीं था। ये जो डाउन साइड आया यहाँ पे मेरा कोई अच्छा खासा लेवल बना भी नहीं है इसमें, ठीक है ना, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं था। एंड फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी में ये इतना बड़ा मूव है, ये कितने पॉइंट का था, अगर यहाँ पे आप चेक करूँगा ये 2:52 एंड ये जो ब्रेकआउट आया यहाँ पे ये तो इस लेवल पे 2:12 पे बाइंग का एक बार चेक करना जरूरी है ना यार। हाँ, ये वाला लो 765 वाला 2:12 पे एंड एक 2:42 देखो ये जो आया है, ठीक है। डब्ल्यू स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, पहला दो बॉटम बनाता है, इसके यहाँ पे हायर है, के यहाँ पे देखो वन वे में ब्रेकआउट निकाल देता है। 3 बजे वाला तो ये था, तो इसमें कितने बजे मोमेंटम आया था, 2:54 वाले पे देखो ये 46 में छोटा काट खाने भर दिया। फिर यहाँ पे देखोगे
पहला चीज़ ये देखो, बड़े अगर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखोगे, एक चीज़ यहाँ पे नज़र देखो, प्रोजेक्शन यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला हायर एंड यहाँ पे देखो 2 हायर आपको दिख रहा है, ये ट्रेंड दिख रहा है, ये तो सभी लोग यहाँ पे एंट्री लिए हैं, ठीक है। लेकिन इसका मेन रीज़न यहाँ पे चेक करोगे, बाइंग क्यों आ रहा है भाई, ये तो बच्चा भी देख रहे हैं ट्रेंड ब्रेक कर रहा है। इसका यहाँ पे रीज़न यहाँ पे समझ में आना चाहिए। ये तो यहाँ पे देखोगे इसका ये हेड है, ठीक, एंड यहाँ पे देखोगे ये लोअर है, ठीक है, यानी यहाँ पे ये हायर है, इसी पे देखो ये ब्रेक किया, इसी पे रिटेस्ट किया, इसके लो पे एंड ये हाई पे देखो रिटेस्ट करके ऊपर 1 वे में ब्रेकआउट निकाल दिया। तो इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर सेटअप यहाँ पे क्रिएट किया है, वही 1 वे में बाइंग का यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे निकाल दिया। तो यहाँ पे एक रिस्क लेने लायक था 52 पॉइंट का, एंड यहाँ इसका मैं रिस्क ले लेता, यहाँ पे 15 पॉइंट का, इसके नीचे निकालता तो मैं एसएल कट कर देता, एंड यहाँ पे मेरा ट्रेड था 1 वे में निकाल दिया। तो कितने पॉइंट दिया है, जैसे कि मैंने बताया 50 मतलब 60 पॉइंट के आसपास, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे भी एक रिस्क लेने लायक था, इस लेवल पे पैरेलल चैनल है यहाँ पे, और यहाँ पे इसी का देखो ये कंसल्ट करके 1 वे में ब्रेकआउट निकाला, छोटा सा स्केल यहाँ का, इसका हाई का टारगेट दिया, ठीक है। तो ये सब है। तो एंड यहाँ पे अगर 3:30 बजे अगर बैंक निफ्टी का अगर आप लोग चेक करोगे क्या किया है, ये देखो पैरेलल चैनल यहाँ पे क्रिएट किया है डाउन साइड, ठीक है, कोई नहीं। फिर यहाँ पे वही मेरा जो भी लेवल है ना, अच्छा खासा खास नहीं है। ये मैं एक चीज़ यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे यार सपोर्ट लिया है ये, ठीक है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करूँगा तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, देखो रिटेस्ट करके क्या करता है ये, नीचे निकाल देगा तो रुकेगा नहीं फिर ये, एंड सपोर्ट लिया है तो देखो ये अपना ट्रेंड पे अब ये बुलिश फ्लैग है, यहाँ पे अपना हायर है ये निकालता है, डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के ऊपर निकालने का बाइंग का। तो ये फ्रेंड बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस। धन्यवाद फ्रेंड, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।